बधाई। दीपेश दवे जी कहाँ है? दीपेश जी यही है भाई साहब। अच्छा, ये एक ही है क्या? पूरी एक इंडस्ट्री अलग है। आप सबको बधाई। दो शब्द बोलना तो अरुण जी बता दो। अभी ये कोशिश ये कर रहे हैं कि ये लगातार हमारी कोई भी संभागीय कॉन्क्लेव हो, लेकिन एक साथ पूरे प्रदेश में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक तरह से वो प्रदेश की भी मानी जाती, तो हर स्थान पर बैठ कर के जहाँ से भी हम उसका कोई संभागीय रीजनल कॉन्क्लेव करेंगे, लेकिन इसमें पूरे प्रदेश में स्पंदन होना चाहिए, पूरे प्रदेश को साथ में खड़े होते दिखाई देना, और केवल कागजी घोड़े न दौड़ाते हुए मैदान में भी दिखना चाहिए। ये उसका आकार साकार प्रकार सबकी आंखों के सामने आए और हम सब सहभागी हो। अभी वर्चुअल रूप से लड्डू नहीं खा रहे हैं, लेकिन बाद में आके जरूर वहाँ लड्डू खा सकें। आपको बधाई मेरी अपनी। सुधीर गुप्ता जी, सांसद मंदसौर। भाई साहब एक मिनट, कुछ कह रहे थे आप कि मक्सी जो हमारा पुराना इंडस्ट्रियल एरिया है उसको आपने जीवित करने का जो आपने प्रयास किया है, इसलिए मैं शाहजहांपुर जिले की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं आपको भी बधाई देता हूँ अरुण जी। हमने आपके मक्सी शाहजहांपुर जिले में 2000 एकड़ जमीन नई निकाली है। भविष्य में और बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क यहाँ भी लेकर आ रहे हैं। आपको अभी से एडवांस बधाई देता हूँ। भाई साहब एक निवेदन था कि ये पुराने जो भूखंड यहाँ पर दिए गए शाहजहांपुर मक्सी अभी ऐसा है कि शुरुआत की लड्डू खाने की बात की है। अभी ऐसी कोई बात आएगी तो इसके लिए जब हमारी संभागीय स्तर पर बैठकें होगी यहाँ। हाँ, ये यहाँ अधिकारी कौन है आपके पास में? अपने राजेश जी राठौर जी है। बात कराओ। नमस्कार सर। ये AKBN के आप डायरेक्टर है ना यहाँ पे? यस सर। इनके सारे बिंदु लिख करके बताना, ये कौन कौन सी कठिनाई बता रहे हैं। उन सारी कठिनाइयों को जब मेरी मीटिंग होगी मेरे सामने लाना, ठीक है? चलिए अरुण जी, आपकी समस्याएं सुनेंगे। धन्यवाद। मंदसौर में आए, बहुत धन्यवाद। मंदसौर सुधीर गुप्ता जी, सांसद। और अब आरओ जैन के तहत ही झांझरवाड़ा नीमच। बहुत अच्छा। नीमच में हमारे साथ माननीय सकलेचा जी हैं, हमारे माननीय विधायक हैं। जरा इसको। नमस्कार माननीय मुख्यमंत्री जी। जी, औद्योगिक क्षेत्र झांझरवाड़ा जिला नीमच में मालवा पेट्रो प्रोडक्ट की आज की शुभारंभ के अवसर पर आपको बधाई दे रहा हूँ। लगभग 38 करोड़ की लागत से ये हमारा आज एक नया संस्थान का शुभारंभ हुआ है। मैं आप सबका भी स्वागत करता हूं इस अवसर पर। ओम सकलेचा जी माननीय विधायक, दिलीप सिंह परिहार जी विधायक, अनिरुद्ध मारू जी विधायक और सारे मित्रों को और जिला प्रशासन के साथ आमंत्रित सभी। तो बहुत बड़ा कंज्यूमर टेक्सटाइल मिल भिलवाड़ा से सब आ गए। जब हम भिलवाड़ा गए तो दूसरे दिन राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी को वहां बैठ के उन्हें मनाने के लिए आना पड़ा। आप खुद एंटरप्रेन्योर से सुन लीजिए। बहुत अच्छा। जब पता लगा हमें कि नीमच में बहुत अच्छी स्कीम्स चल रही हैं, यहाँ जब पहली बार वे आए उसी समय हमने मन बना लिया था कि मध्य प्रदेश में हम ये इंडस्ट्री लगाएंगे। हमारा जो नया एक्सपेंशन है और ये भारत में पूर्णतया भारत में निर्मित टेक्नोलॉजी से हम ये यूनिट लगा रहे हैं। मध्य प्रदेश में इस प्रकार का ये पहला कंटिन्यूअस पायरोलिसिस प्लांट है जो यहाँ अभी तक कहीं पर भी नहीं लगा है। पूरे मध्य प्रदेश में पहला नंबर पर है ये। सर मैं एक आपसे निवेदन करूंगा, एक भगवान राम आराध्य देव की मूर्ति का यहाँ पर एक अनावरण के लिए एक छोटा सा निवेदन करेंगे आपसे। हमने यहीं रखी है, कैमरा एक बार इस पर फोकस करें। मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा इसका अनावरण। मोदी जी के नेतृत्व में रामराज चल रहा है। सबके लिए जोरदार तालियां बजाओ। यहीं से जय जय श्री राम कर रहे हैं। अब मैं अपनी ओर से नीना वर्मा भगवान जय श्री राम कर ले आपसे। जय जय श्री राम। बहुत आपके बोरगांव इंडस्ट्रियल एस्टेट में हमारी फैक्ट्री है और इसी का एक्सपेंशन हम लोग अभी कर रहे हैं। हम बहुत सुखी है महाराष्ट्र नागपुर से
बट पिछले 15 साल से यहाँ पे आपके इंडस्ट्रियल एरिया में इंडस्ट्री चला रहे हैं और पूरा एक्सपेंशन हमने आपके मध्य प्रदेश जिले में यहाँ पे छिंदवाड़ा में बोरगांव में आगे बढ़ा दिया है। आप तो नागपुर से आते हैं ना? जी सर, नागपुर से आते हैं। मेरे को मालूम है, हमारे यहाँ महाराष्ट्र से लगा हुआ है पांडुरना और छिंदवाड़ा का बेल्ट है, बड़े पैमाने पर वहाँ से निवेशक आ रहे हैं। मुझे बीच में मुख्यमंत्री शिकायत कर रहे थे हमारे लोगों को मत ले जाओ, हमने कहा नहीं, भारत का हिस्सा है मध्य प्रदेश भी, महाराष्ट्र भी, हम सब एक दूसरे को आपस में व्यापार व्यवसाय के लिए बढ़ाएंगे। मेरी अपनी ओर से पुनः बधाई। 2 मिनट नाना भाऊ को बता दें। नाना भाऊ सर, और एक चीज आपको बोलना चाह रहा हूँ कि सर यहाँ के जितने अफसर है, ऑफिसर है, सर काफी सहयोगी है। तो ये चीज हम पिछले 10 साल से 15 साल से एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उसी कारण से हम और यहाँ पे एक्सपेंशन के लिए प्रोत्साहन मिलता है। बहुत अच्छा, ऐसे ही बोलते रहो तो काम भी चलता रहेगा। बहुत अच्छा बात। भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब हमारे औद्योगिक विशेष आर्थिक क्षेत्र है भाई साहब, और 2200 एकड़ जमीन उनके पास है। तो मैं ये चाहता हूँ उसी क्षेत्र में थोड़ा उद्योग लगे। और दूसरी बात यह है भाई साहब, हमारे यहाँ JKVN द्वारा यहाँ से 250 एकड़ का और सरकार के लिए प्रस्ताव गया है। यहाँ जगह नहीं बची अभी हमारे यहाँ। बहुत से बाहर के दिल्ली और महाराष्ट्र से लोग आकर यहाँ उद्योग लगा रहे हैं, इसलिए सबको धन्यवाद दिया सर। बहुत अच्छा, आपको बहुत बहुत बधाई भाऊ, आपको भी बधाई। मेरे मित्र आपने यहाँ जो नई इंडस्ट्री शुरू कर रहे हैं इनको भी बधाई, और मैं इनकी कुशलता के लिए भी और अगली भविष्य की अच्छी सफलता की कामना करता हूँ। हमको ये बात राजनीतिक दृष्टि से थोड़ी अटपटी भले लगती है, लेकिन सच्चे अर्थों में उद्योग निवेश इसको प्रोत्साहन देने से ही काम चलता है, और हमारी सद्भावना भी होना चाहिए, हमारी भाषा के अंदर भी माधुर्य होना चाहिए। मैं शोले का वो डायलॉग अमिताभ बच्चन का मौसी से बात करते हुए याद करता हूँ, तो वो उस दृश्य में भले ही कुछ भी हो, लेकिन विनम्रता जितनी जबरदस्त है उससे अच्छी कोई बात नहीं। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बधाई। चलिए, हमारा आज का ये वर्चुअल वाला पूरा काम हुआ करता। तो सभी को बधाई। और अब दिव्य सजन जिला स्तर पर भी निवेश को सुगम बनाने हेतु एक केंद्रीकृत व्यवस्था इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेंटर्स डेवलप किए जा रहे हैं ग्वालियर और चंबल संभाग के 8 जिलों में। और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करती हूँ कि कृपया आप रिमोट का बटन दबाकर इन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेंटर्स का यहाँ पर शुभारंभ करें। ये स्टेट ऑफ द आर्ट सेंटर्स हैं देवी सजनों, और यहाँ पर निवेशकों के बैठने, उचित एवं सामान्य व्यवस्था, स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप अन्य आवश्यक संचार एवं संवाद के समस्त नवीन संसाधन उपलब्ध हैं। यहाँ सरकार के एक उच्च अधिकारी द्वारा सेंटर का संचालन किया जाएगा, जो अंतर विभागीय कोऑर्डिनेशन को सुनिश्चित करेंगे, और हर सेक्टर में एक्सटेंडेड सपोर्ट दिया जाएगा। टाइम बाउंड सर्विसेज दी जाएंगी। अप्रूवल हेतु एक इजी, अकाउंटेबल, ट्रांसपेरेंट और सीमलेस सेवा प्रदान की जाएगी इन सेंटर्स पर। और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं पुनः निवेदन करती हूँ, इस बार रिमोट का बटन दबाकर आप इन्वेस्ट मध्य प्रदेश पोर्टल का जो उसका नया स्वरूप है उसका मोचन करें। ये investment opportunities in Madhya Pradesh? Your search ends here with us. Discover our upgraded investment MP portal, your key to unlocking success in the epicenter of India. The GIS platform pinpoints lucrative prospects and serves as your one-stop solution for investment in Madhya Pradesh. Explore thriving business sectors supported by SEZs and an ever-growing ecosystem. Our investor-friendly policies and world-class infrastructure act as your growth catalysts. From project approvals to land allotment and incentive assessments, we have got you covered. Maximize your returns with our incentive calculator. Enjoy hassle-free investments with our streamlined procedures. Our dedicated team is your trusted partner, offering expert guidance and personalized support throughout your investment journey. We are here to assist you.
Visit www.invest.mp.gov.in to amplify your success story. ये ज़्यादा सुविधाजनक और यूज़र फ्रेंडली पोर्टल है। और अब रोजगार को विकास को और अधिक गति और विस्तारित करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आज 120 इकाइयों को उनके भूमि आवंटन पत्र आशय पत्र प्रदान किए जाएंगे। पर हमारे इस समय की कमी के कारण आज हमारे साथ जो इस सभागार में 5 CEOs उपस्थित हैं, उन्हें मैं अब मंच पर आमंत्रित करती हूँ अपने आशय पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा यहाँ पर उनको जो प्रदान किए जा रहे हैं। सबसे पहले क्षेत्रीय कार्यालय चंबल से श्री दिलीप कारवान, सुप्रीम इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के 120 इकाइयों का, जिसमें 1680 करोड़ के निवेश की स्थापना रखी गई है। 6600 से अधिक के रोजगार सृजन होंगे। हमारे साथ श्री दिलीप कारवा जी और उज्जैन क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत मेसर्स महाशय हट्टी प्राइवेट लिमिटेड से श्री सुनील मनसोत्रा और श्री अरुण दीक्षित जी। 200 करोड़ के निवेश की इनके द्वारा प्रस्तावना है। 200 से ज्यादा लोगों को ये रोजगार प्रदान करेंगे। अगला हमारा उज्जैन क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत मेसर्स बायो सिनर्जी हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, और यहाँ से आमंत्रित हैं श्री हर्षित अग्रवाल जी। इनके द्वारा 50 करोड़ का निवेश एवं 300 से ज्यादा लोगों को ये रोजगार देंगे। चंबल क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत मुरैना जिले में मेसर्स एग्जेम्पलरी रेडिएटर्स प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ से श्री पुष्पराज सिंह यादव जी अपना आशय पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लेते हुए चंबल क्षेत्रीय कार्यालय के ही अंतर्गत मुरैना जिले में मेसर्स सिनेरियो फार्मास्यूटिकल्स, और मंच पर आमंत्रित हैं श्री कपिल सत्यवानी जी। और अगले अब हमारे पर्यटन विभाग के अंतर्गत आशय पत्र प्रदान किए जाएंगे। इसके लिए सबसे पहले मंच पर आमंत्रित हैं श्री यशराज गिरी गोस्वामी जी, गिरी ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड ओरछा डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ पर ये अपना रिजॉर्ट बना रहे हैं। और लेटेंट डेवकॉन प्राइवेट लिमिटेड से श्री विशाल जायसवाल जी, उन्हें भी पर्यटन विभाग के अंतर्गत आशय पत्र उन्हें प्रदान किया जा रहा है। आपकी शुभकामनाएं, आपकी तालियां यहाँ पर सुनिश्चित करेंगी आपकी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और देवी सर, आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ग्वालियर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा जयविलास प्रवेश द्वार का निर्माण किया गया है, जो कि ग्वालियर की खूबसूरत संरचनाओं से प्रेरित है। इसकी तरफ एक स्लाइड हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये द्वार जो जयविलास प्रवेश द्वार, इसका भी आज लोकार्पण किया जा रहा है। और ग्वालियर शहर अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक नगरी के रूप में अपनी पहचान रखता है। ये द्वार जिसका अभी अभी लोकार्पण किया गया है और 4 चांद लगाएगा इसकी खूबसूरती में। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और देवी सज्जनों, अब अपने नेतागण के विचारों को, उनके मार्गदर्शन को आमंत्रित करते हैं। और मैं निवेदन करती हूँ आदरणीय श्री चैतन्य कश्यप जी से, हमारे माननीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री जी से। ग्वालियर चंबल संभाग का तीसरा रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव है, जिसमें मार्गदर्शन हमें प्राप्त होगा हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का। समय काफी हो चुका है, उन्होंने निर्देश दिया था कि थोड़ा संक्षिप्त करें और ग्वालियर में कार्यक्रम हो और इन 2 विभूतियों के नाम ले लूं तो कार्यक्रम अधूरा लगेगा। हमारे विधानसभा के अध्यक्ष ग्वालियर की रचे बसे श्री नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब,
और ग्वालियर के विकास को लगातार ऊंचाइयों देने में लगे श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। ये दो नाम के अलावा मंचासीन सभी मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगी साथी, यहाँ के सांसद, विधायकगण और कई प्रमुख उद्योगपति बंधुओं जिनके हमने अभी विचार सुने और सामने उपस्थित संपूर्ण ग्वालियर चंबल संभाग के लघु व मध्यम उद्योग व बृहद उद्योगों के प्रति आगे बढ़ने वाले उद्योगपति बंधुओं, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने शुरुआत से ही उज्जैन से जो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की शुरुआत करी है और आज हम ग्वालियर में देख रहे हैं, उसके जो प्रमाण तीसरी बार में हमने देखे हैं। निश्चित है जो विचार था कि पूरे प्रदेश का समुचित विकास हो, सारे प्रदेश के हर जिलों के अंदर औद्योगिकरण हो, और आज हमें लगता है तीसरे कॉन्क्लेव में आने के बाद में कि जिस तरीके से विभिन्न जगह पर अलग अलग लोकार्पण अभी हुए हैं, पिछले 6 माह के अंदर ही कई उद्योगों का लोकार्पण और सारे कार्य हमने प्रारंभ करे हैं। मैं इस अवसर पर आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लूंगा, पर मुझे जो दायित्व दिया गया है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगी का, उसके लिए मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम लोग निरंतर हर जिले के अंदर औद्योगिक केंद्रों में जहां पर आवश्यकता है, हमारे नए युवाओं को उद्यम बनाने के लिए, उद्यमी बनाने के लिए हम लोगों ने केंद्र की स्थापना शुरू करी है। और अगले 3-4 महीनों में ही हम 13 जिलों में करीब 1500 से 1600 प्लाट का हमारे लघु मध्यम उद्योगों के लिए हम प्लाटों का बुकिंग हम प्रारंभ करेंगे। और वर्तमान में हमने सब्सिडी में एक पारदर्शिता की प्रक्रिया लाए हैं। वह प्रक्रिया में अभी हमने उसमें सीधा डीबीटी से बेनिफिट देना प्रारंभ करा है। यह पारदर्शिता की और शुचिता की एक शुरुआत है, और पूरे प्रदेश में हम लोग देख रहे हैं। जो मध्य प्रदेश का अभी बात हो रही थी, महाराष्ट्र के उद्योगपति मध्य प्रदेश में आ रहे हैं, ग्वालियर के लिए भी यही संभावना है कि आसपास के उद्यमी ग्वालियर के अंदर आए, क्योंकि जो 40% का अनुदान मध्य प्रदेश में है, ये पूरे देश में सर्वाधिक अनुदान है जो उद्योगों के स्थापना के लिए दिया जाता है। और उसी के अंदर जो वातावरण हमने बनाया है, इस वातावरण का आप पूरा लाभ लेंगे। अभी जो मुख्यमंत्री जी ने बड़ा अच्छा वीडियो में कहा कि भाषा का उपयोग, मेरा आपसे एक ही आग्रह है कि विनम्रता अधिकारियों के साथ काम लेने में जरूर रखें, परंतु यह अमृत वहीं पर रखें। जो भी विषय हो वो हम मंत्रीगण यहाँ बैठे हैं, आपके पास जो भी तकलीफ हो आप हमें तत्काल सूचित करें, हम आपके समाधान के लिए हमेशा रहेंगे। और यही समाधान मध्य प्रदेश के माहौल को सुधारेगा। और ये कॉन्क्लेव के लिए मैं पुनः मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो नारा दिया है कि हमारे भारत का जो विकास होना है वह सूक्ष्म और मध्यम उद्योग, लघु उद्योगों के माध्यम से यहाँ के युवाओं के अंदर विकास की नई धारा आएगी, उसको एक नई दिशा देने के लिए उन्होंने पूरे प्रदेश के अंदर जो एक माहौल बनाया है और एक क्रांतिकारी परिवर्तन हम देख रहे हैं, ये आगे बढ़े और मध्य प्रदेश पूरे देश के अंदर नंबर 1 बने। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। और देवी सज्जनों, अब आमंत्रित करते हैं हमारे